तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को सामने बच्चों एक और नए चैप्टर के साथ आ गया हूँ। चैप्टर का नाम है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का क्या नाम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके बारे में समझना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में, और यहाँ से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये सारे मुद्दे पर आज बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से समझते क्या हैं? तो चलिए आइए हम बात करते हैं। बोला जा रहा है बच्चा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी बोला जाता है। चलिए देखिएगा, ये बच्चा शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग एपी बोलते हैं। एपी मतलब ए मतलब अर्थमेटिक, पी मतलब प्रोग्रेशन। ये मतलब क्या हो गया आपका? अर्थमेटिक। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है? एडिशन। और उसके बाद बच्चा प्रोग्रेशन मतलब एक प्रोग्रेशन होगा, उसमें सम हो सकता है या तो कुछ डिजिट से बढ़ाया जा सकता है या कोई डिजिट से घटाया जा सकता है। चलिए इसका डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। कह रहा एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो एक नंबर का लिस्ट होगा। एक नंबर का क्या होगा? लिस्ट इन विच ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसेंडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। कह रहा फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी उसके बाद वाले जितने भी टर्म होगा उसमें प्रीसेंडिंग टर्म को एक फिक्स नंबर के साथ अगर ऐड कीजिएगा तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा कैसे, तो देखिए एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। जैसे कि एक मान लो कि 2 है, ये पहला टर्म ले लिए। अब इसमें कोई भी एक फिक्स नंबर को ऐड करते चले जाओ। जैसे एक फिक्स नंबर तुम बोलोगे कि सर 3 लेते हैं, ठीक है 3 लो, तो बच्चा 2 में 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा 5। 5 में फिर से फिक्स नंबर क्या माने हैं? यहाँ पास फिक्स नंबर हम लोग 3 माने हैं। अगर फिक्स्ड नंबर जो है ये 3 माने तो 3 ऐड करते जाओ प्रीसेंडिंग मतलब पिछले टर्म में। तो इसमें 3 ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 8। 8 में 3 ऐड करोगे तो मिल जाएगा 11। 11 में 3 ऐड करोगे तो मिल जाएगा क्या? 14, एज सो ऑन। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना। फॉर सेकेंड एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं, एक बार फिर समझिएगा। अभी आपके जो फिक्स्ड नंबर माने हैं ये आपका मान लिए है बच्चा कि 2 है। क्या है? 2। फॉर एग्जाम्पल में सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पहला टर्म मान लो कि आपका -10 है। हाँ सर, पहला -10 है, उसमें 2 ऐड करो। बोले ना प्रीसेंडिंग पहला टर्म को छोड़कर बाकी जो अगले टर्म निकालना है तो ये तो छूट गया। अब अगले टर्म निकालने के लिए इसमें 2 ऐड करेंगे। सर अगले टर्म निकालने के लिए 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -8। अगले में फिर इसमें -8 में 2 ऐड करेंगे तो -6। -6 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4, एज सो ऑन। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक बार फिर से इसका डिफिनेशन याद कर लीजिएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। ये एक नंबरों का लिस्ट है। जैसे कि देख लो यहाँ पास आपको दिखाया गया, ये नंबरों का लिस्ट है। इसको बच्चे निकालते कैसे? तो प्रीसेंडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को जोड़कर या तो सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो इस प्रकार से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालते हैं। अब इसके बाद बोला जा रहा दिस फिक्स्ड नंबर, जो हम लोग फिक्स्ड नंबर मान रहे थे, अभी 2 माने थे, इससे पहले 3 माने थे, तो ये जो फिक्स्ड नंबर है वो क्या कहलाएगा? आपका कॉमन डिफरेंस। इसी को फिक्स्ड नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ऑफ द एपी। बात आई समझ में? अगर आपको ये दे दिया गया है कि ये देखो एपी में है कि नहीं है और इसमें कॉमन डिफरेंस निकालिए 2, 4, 6, 8, 10 बोला जाएगा। बताओ इसमें कौन सा फिक्स नंबर को जोड़ा जा रहा है? तो तुम कहोगे सर कि ये 4 - 2 यानी कि जो फिक्स नंबर है ये 2 को ऐड किया जा रहा है सभी में। किसको ऐड किया जा रहा है? 2 को। तो ये आपका 2 हो गया कॉमन डिफरेंस। ये क्या हो गया आपका? कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। रिमेंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये जो
कॉमन डिफरेंस है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, एक चीज़ याद रखना, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। किसको? कॉमन डिफरेंस को। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या बात कर रहा है जरा सा समझने का कोशिश करते हैं। यहां पास बोला जा रहा है यहां पास आपको क्या बोला जा रहा है, जरा सा समझेंगे। कह रहा लेट अस डिनोट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज A1। जो एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड सेकेंड टर्म इज A2, ओके, एंड nth टर्म। जैसे कि बात करें, आपका एक एपी दे दिया गया है 2 4 6 8 डॉट डॉट इस प्रकार से, और बोला जाएगा कि आप A1 का वैल्यू बताइए, तो A1 का वैल्यू आप 2 बताएंगे। A2 का वैल्यू बताइए, तो A2 का वैल्यू आप क्या बताएंगे? 4। A3 का वैल्यू क्या आ जाएगा? A3 का वैल्यू आपका आ जाएगा 6, एज सो ऑन। इस प्रकार से बात आया समझ में? तो जो पहला टर्म है तुम्हारा A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, nth टर्म बाई एज एंड An। कॉमन डिफरेंस बाई डी। अभी मैंने बोला कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन AP बिकम्स, तो AP क्या हो जाएगा? अगर पहला टर्म A1 है तो A1 हो जाएगा, सेकेंड टर्म A2 है तो A2 हो जाएगा, और थर्ड टर्म है A3 तो ये हो जाएगा A3, एज सो ऑन। इस प्रकार से जाएगा, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा? तो An तक जाएगा। इतनी बात आया समझ में? अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ आप लोग को। बाबू, जो लास्ट का An है ना, इसको Tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Tn से। कहीं कहीं पास आपको Tn मिल सकता है लिखा हुआ इस प्रकार से। और सुनिए, जो फर्स्ट टर्म है इसको A1 तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, इसको T1 भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? T1 में। तो कहीं कहीं पास आपको T1 भी मिल सकता है लिखा हुआ, तो आप इससे बच्चा घड़बड़ाइएगा नहीं कि सर ये क्या लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट की ओर बात करते हैं हम लोग। अब आगे जब बात कर रहे हैं, कह रहा है सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर एन एपी। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है, देख लीजिए क्या है एग्जाम्पल। 147, 148, 149, एज सो ऑन 157। आप यहाँ पास ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए यहाँ पास जो कॉमन डिफरेंस 1 लाया गया कि सर +1 को जोड़कर आगे बढ़ा जा रहा है, तो जो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आया यहाँ पास कितना आया? +1 आया। कितना आया? +1। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास भी ये एपी ही है। ये क्या है? एपी है। पहला है 3.1, उसके बाद 3.0, मतलब 0.1 से ये क्या हो रहा है बच्चा? माइनस हो रहा है। 0.1 से माइनस हो रहा है, नहीं ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो प्लस हो रहा है। 0.1 का हो रहा है, प्लस हो रहा है। अगर आपको कॉमन डिफरेंस का फार्मूला पूछा जाएगा, डी का फार्मूला पूछा जाएगा, तो A2 माइनस A1 कर दीजिएगा। A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो -3.0, और माइनस होता है, और माइनस यहाँ से हो जाएगा कितना? 3.1। जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा -3.0, और माइनस माइनस हो जाएगा 3.1। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा कितना आपका? ये आ जाएगा 0.1। माइनस में आएगा प्लस में, तो प्लस में आया। ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल गया। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला समझ में आया क्या? कि A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटा देना। कहीं पास कोई पूछेगा कि सर अगर ये डी का फार्मूला हो सकता है क्या? क्या T6 माइनस T5? तो कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है डी का फार्मूला ये। चलिए अब हम लोग आगे एग्जाम्पल पे बात करेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हम लोग। यहाँ पास भी देखिए एक क्वेश्चन है, ये आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं। 1 मिनट समझने का कोशिश कीजिए। देखिए ये क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है जब द बैलेंस मनी इन रुपीज आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन 1000
एवरी मंथ। कह रहा कि कोई लोन लिए हैं जिसका 5% एवरी मंथ हम कितना पे कर रहे हैं, 1000 पे कर रहे हैं, तो इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाइए। तो अब देखिए एवरी मंथ हम कितना पे कर रहे हैं, 5%। कितने का, तो 1000 का। तो 1000 का 5% निकाल दो सर। 1000 का 5% अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ गया, 50 रुपीज़। अब देखिए 1000 था तो पहला में कितना आ जाएगा, 50 घट जाएगा, फिर अगला में 50 घटेगा, फिर अगला में 50 घटेगा, फिर अगला में 50 घटेगा। इस प्रकार से लास्ट वन जो बचेगा वो तुम्हारा 50 रुपीज़ लास्ट में पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आ गया समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल पे बात करते हैं तो अच्छा से समझ में आएगा। तो अभी तक याद करने वाली बात क्या है, तो अभी तक आपको याद करने वाली बात मैं आप लोग को समझा देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ से ग्रीन बोर्ड आएगा क्या सर जी? चलो चलो चलो, हाँ देखिए समझने वाली बात क्या है, मैं आप लोग को थोड़ा सा ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए देखिए इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। समझने वाली बात क्या है, थोड़ा सा याद कीजिएगा कि अगर कोई भी एक लिस्ट नंबर का लिस्ट रहेगा, जैसे कि मैं बात करूँ 8, पेन चेंज कर देता हूँ, जैसे कि एक नंबर है, यहाँ पास बात करता हूँ 10, 12, 14 एज सो ऑन। इस प्रकार से पूछा जाएगा ए का वैल्यू बताइए, तो आप ए का वैल्यू 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10। मैं बोलूँगा कि A1, ये A1 हो गया। A2 का वैल्यू बताइए, तो आप A2 का वैल्यू बोलेंगे 12 हो गया। आप D का वैल्यू बोलेंगे तो कहेंगे क्या कि A2 माइनस A1 सर, A2 माइनस A1। तो D का जो वैल्यू आ गया आपका क्या आ गया, 12 माइनस 10। तो यहाँ से आ गया D का वैल्यू आपका कितना, 2। ये निकल के आया बच्चा कॉमन डिफरेंस। ये क्या निकल के आया आपका, कॉमन डिफरेंस निकल के आया, कॉमन डिफरेंस। बात आया समझ में इतनी बात कि अगर और पूछा जाएगा कि ये एपी में है कि नहीं है, कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि एपी में है कि नहीं, तो आपको चेक करने के लिए, एपी में चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ से अगेन अगर हम डी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 माइनस 12। तो डी का वैल्यू फिर से कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब कि कॉमन डिफरेंस सभी जगह सेम आ रहा है, तो ये एपी में होगा, ये एपी में होगा। और आगे की बात करते हैं हम लोग, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का। एपी का अगर जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो ये आपका होता है बच्चा A1 प्लस D, ये कॉमा, और ये हो जाएगा A2, 1 सेकेंड, ये A1 प्लस 2D, कॉमा, अगला हो जाएगा A1 प्लस 3D, एज सो ऑन। इस प्रकार से चलता जाएगा और लास्ट में हो जाएगा A1 प्लस ND। बात आया समझ में। तो ये आपका जनरल फॉर्म हो गया, किसका, AP का जनरल फॉर्म हो गया, AP का जनरल फॉर्म। तो बन जाएगा आप लोग से एक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। तो एग्जाम्पल में जैसे में बोल दिया जाएगा कि A1 का वैल्यू 4 है और D का वैल्यू आपका क्या है, -3, तो आप AP निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए, AP। तो अभी बताएं कि AP जब निकालना है आपको तो कुछ नहीं करेंगे, जो पहला टर्म है उसको लिखेंगे और बाकी नेक्स्ट टर्म को इसमें ऐड करते जाएंगे। तो बताइए 4 में -3 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 1 में -3 को जब ऐड करोगे, देखो 1 और इसमें ऐड करेंगे -3, तो -3, ये 1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा, -2। तो ये आपका निकल के आ गया क्या, ये आ जाएगा -2।
ये आपका निकल के आ गया बच्चा, क्या निकला, सेकेंड टर्म। क्या निकला है, सेकेंड नहीं थर्ड टर्म, ये तुम्हारा -2 हो गया। ये आपका AP निकला। बात आया समझ में। तो इस प्रकार से आज हम लोग पूरा कंसेप्ट की बात किए हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। सेकेंड हो जाएगा कॉमन, सेकेंड हो जाएगा जो A2 से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 - A1 कर देंगे। अगर हमको चेक करना है कि कोई जो सीरीज दिया हुआ है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, तो उसको हम कॉमन डिफरेंस निकाल कर चेक करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग इसके बाद का जो लेक्चर है पूरा एक्सरसाइज का होगा 5.1 का, जो नेक्स्ट डे होगा। आज तक का वीडियो यहीं तक बच्चा। आप लोग क्वेश्चन इसका बनाने का कोशिश कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट में कीजिएगा कि हाँ सर नहीं बना, तो मैं नेक्स्ट डे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे।